मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम, आखिर इतने सालों की मेहनत के बाद, इंतजार के बाद, इतनी लड़ाइयों के बाद हम एक हुए, और देखो ये सब कुछ अभी हो गया। और क्यों भद्रा मैया, आप हमारे रिश्ते की परीक्षा क्यों ले रही हैं? सारी कड़ी सिर्फ बिजली की तरफ ही जोड़ रही है। हम जानते हैं कि इन सब के जिम्मेदार बिजली ही है, लेकिन वो इतनी जल्दी अपना मुंह नहीं खोलेगी और ना कबूल करेगी कि ये सब उसने किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर कैसे हम उसे साबित करवाएं कि उसने ही ये सब कुछ किया है या किसी के कहने पर किया है। मदद करने का एक मौका मुझे दोगी? कौन हो तुम? और तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? अपनी चाची को माफ करके मदद करने का एक मौका दे दो लीला। चाची? क्यों आई आप यहाँ? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप आखिर यहाँ कैसे आ सकती हैं? हम आपको माफ नहीं कर सकते चाची, आप चले जाइए यहाँ से। लीला, मैं जानती हूँ कि लालच में आकर मैंने तुम दोनों के साथ, खास करके प्रेम के साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि जब उसकी खबर पड़ी तो मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम नादान, लालच में ही सही, लेकिन मैंने प्रेम को माँ का प्यार दिया था लीला। मुझे ना खुद से नफरत होने लग गई है। प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। मुझे सच में अपने किए पर पछतावा है। अगर आपको पछतावा है ना चाची, तो फिर जाइए मंदिर में। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। इस बार उत्तर अपना कोई उस तरह नहीं चला रही लीला। बस अपने प्रेम को बचाने का एक मौका मांग रही है। उस बिजली जैसी टेढ़ी खीर के साथ कैसे निपटना है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसको कैसे सीधा करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर तुझे अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा तो मैं चली जाती हूँ। हो सके तो माफ कर देना बेटा। रुकिए। हम अपने प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बताइए, क्या आप सच में जानते हैं कि हम बिजली का सच सबके सामने कैसे ला सकते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ हमारे मामा कर रहे हैं, लेकिन हम सबूत ही नहीं ला पा रहे। तो क्या आप सबूत ला सकती हैं? हाँ, अरे दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम तेज तर्रार। तू भी देखती जा, उत्तरा के उस्तरे की धार कैसे उस बिजली से पोपट की तरह सारा सच उगलवाती है।
पाखंडी! जसोला गांव से है ना तू? परिवार के नाम पर बस एक पैर से अपाहिज तेरा छोटा भाई धोखा देकर, झूठा इल्जाम लगाकर एक भोले भाले मासूम इंसान को तूने जेल तक पहुंचा दिया है। क्रोधित हो गई है माता रानी तुझसे, क्रोधित। अगर अपने पापों का बोझ हल्का नहीं किया तो तेरे कर्मों की सजा तेरे बेचारे भाई को भुगतनी पड़ेगी। अनहोनी, घनघोर अनहोनी होने वाली है तेरी जिंदगी में। अगर बचना चाहती है तो ये ले। इस लाल नींबू को अपने पैरों के नीचे कुचल दे। ये ले, कुचल दे। उस इंसान का नाम भी लेना होगा जिसने तुझसे ये पाप करवाया है। लगता है तुझे मेरी चमत्कारी शक्तियों पर संदेह हो रहा है। नहीं हो रहा। तो ठीक है, मैं यहाँ खड़े खड़े इस बैंगन को आदेश दूंगी और ये चिड़िया की तरह हवा में उड़ने लगेगा। तो देख, अतरन ततरन चतरन, उड़ जा काले बैंगन, उड़ जा। सोच क्या रही है? अपने पाप को कम करना है या नहीं? अपने अपाहिज भाई को बचाना है या नहीं? तो बस फिर 3 बार उस आदमी का नाम ले ले जिसने तुझसे ये काम करवाया और कुचल दे इस नींबू को। उनका नाम याद रहे, कोई भी तुझसे मेरा नाम जानने की कोशिश करे तो अपना मुंह मत खोलना, वरना तेरा वो अपाहिज भाई अपनी जवानी के दिन नहीं देख पाएगा। सोच क्या रही है? ले ले, ले ले उस आदमी का नाम और पा ले अपने पापों से मुक्ति। नहीं, कोई आदमी नहीं है। हमने जो बोला है वो बिल्कुल सच बोला है। किसी ने हमें मजबूर नहीं किया। माता रानी तुझे कुछ कहना चाहती है, सुनने की कोशिश कर। याद रहे, कोई भी तुझसे मेरा नाम जानने की कोशिश करे तो अपना मुंह मत खोलना, वरना तेरा वो अपाहिज भाई अपनी जवानी के दिन नहीं देख पाएगा। 1 घंटे में हमें बाजार में आकर मिलो, वरना जल्द ही आपका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। देख, तेरे झूठ और पाखंड से भद्रा मैया का प्रकोप शुरू होने लगा है। देख, इसलिए कह रही हूँ, ले ले उस आदमी का नाम, पाले अपने पापों से मुक्ति। ठीक है,
नहीं लेना चाहती नाम तो मत ले, लेकिन अगर प्रकोप के असर को कम करना चाहती है तो उस लाल नींबू को शिकंजी बनाकर अपने भाई को पिला देना और खुद भी पी लेना। ओम श्रीम श्राम श्रूम। लीला, तुझे यकीन है ना कि तेरे उस मैसेज से वो आदमी यहाँ आ जाएगा? चाची, चोर को चोरी करने से ज्यादा पकड़े जाने का डर होता है। हमें पूरा यकीन है वो यहाँ जरूर आएगा। और चाची, भोलेनाथ के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेरा कभी नहीं। और जब सच्चाई का दामन खुद महादेव ने पकड़ लिया है तो झूठ और झूठ बोलने वाले का विनाश तय है। तो ठीक है फिर, अब तू उस इंसान के सामने बिजली का रूप लेकर जाना है? मतलब? आपने तो हमारी काया पलट ही कर दी। अब तो सच में किसी को भी हम धोखा दे सकते हैं। लीला, मैंने जो तेरे साथ इतने अन्याय किए हैं ना, जितना भी गलत किया मैंने तेरे साथ, ये सब उसी का प्रायश्चित है। इसके लिए तुझे मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आ रहा है, मैं छुप जाती हूँ, तू घूंघट ओढ़ ले। ये घूंघट में क्यों खड़ी है तू? अब क्या करें साहब जी, जब से टीवी पर आए हैं तब से लोग सिर्फ आंखें दिखाते हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, इसीलिए। चिंता मत कर, जब तक हम तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बता, हमें मैसेज करके क्यों बुलाया? बोलना, अरे बोलना। लाडो, तू क्या हो मामा जी, हमें देखकर डर क्यों गया? आखिर हमारा शक सही निकला। आप ही है वो इंसान जो बिजली को कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचा रहे थे। मामा मानते थे हम आपको, लेकिन आप तो मामा के नाम पर धब्बा हैं। अरे मामा तो वो होते हैं जो माँ से दुगना प्यार देते हैं, और आप कंस मामा है। आखिर क्यों किया आपने ऐसा हमारे साथ? क्यों हमारे प्रेम को आपने जेल भेजा? आखिर क्या बिगाड़ा था उसने आपका? हमें लगा ही था कि आपको प्रेम पसंद नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि उसके ऊपर आप इतना बड़ा आरोप लगा देंगे? आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने सोचा कि हमें हमारा परिवार वापस मिल गया, लेकिन आपने हमें तोहफे में क्या दिया? दर्द, धोखा। क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए, क्यों किया आपने ऐसा? लाडो रानी,
घर चल के बात करते हैं, यहाँ तमाशा मत बना। तमाशा? और हमारी जिंदगी का जो तमाशा आपने बनाया है उसका क्या? अब बस, अब और नहीं। हम आपकी सच्चाई पुलिस को जाकर बता देंगे, क्योंकि अब हम अपने प्रेम को एक पल और जेल में नहीं रहने देंगे। अब आपने हम पर बंदूक भी तान दी। अगर तेरा भेद खुल गया तो चुपचाप जेल चले जाना, तुम तुझे छुड़ा लेंगे। लेकिन मेरे लाडू को खरोच भी आई ना, तुम भूल जाएंगे कि हम कभी तुम्हारी चीची मार दे। लीला, क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? लाडो रानी, बेटा तो अपने मामा को गलत समझ रही है। तू राजवंशियों की राजकुमारी है। अरे हम तुझे एक बागी के साथ दर दर भटकते हुए कैसे देख सकते हैं बेटा? ये घड़ियाली आंसू अब आपको शोभा नहीं देते कंस मामा। और भूलिए मत, भले ही प्रेम की रगों में बागियों का खून दौड़ता है, लेकिन उसकी परवरिश राजपूतों ने की है और हमारी परवरिश बागियों ने। तो बताइए, हमारे प्रेम को किस किस ने मिलके फंसाया है? देख लाडो रानी, घर चल के बात करते हैं। वैसे भी यहाँ सबके सामने बात करना ठीक नहीं है। चल। बाल की दुकान सब मतलब दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। बागी नहीं हूं, लेकिन बागियों से कम खतरनाक भी नहीं हूं। जो वो पूछ रही है उसका साफ साफ जवाब दो अभी। बताइए, और कौन कौन मिला है आपके साथ? जवाब दीजिए। जवाब दो, क्या पूछ रही है वो? बताइए, कौन कौन मिला है आपके साथ? किसने फंसाया हमारे प्रेम को? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पुलिस स्टेशन लेके चलना चाहिए। बताइए, वरना हम अभी आपको पुलिस स्टेशन लेकर चलेंगे।
मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरिणी प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूत कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी मामा, बता दीजिए हमें नाम, वरना हम इस त्रिशूल को आपके आर पार कर देंगे। और ये लीला अपने प्रेम के आगे और कुछ भी नहीं देखती है। बता दीजिए नाम, वरना आज हम भी कृष्ण भगवान की तरह अपने कंस मामा का वध कर देंगे। बताइए, जवाब दीजिए। बताते हैं लाडो रानी। उनका नाम जी 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 जी, जी। आस्तीन के सांप, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा भाई इतना नीच निकलेगा। हमारी बेटी का घर उजाड़ने की कोशिश करेगा, हमारी बेटी का सुहाग मिटाना चाहेगा। अब तुझे हम कभी नहीं छोड़ेंगे, खुद तुझे हम पुलिस में लेकर जाएंगे और तेरे साथ साथ उस धोखेबाज लड़की को भी जेल की हवा खिलाएंगे। लीला, तुम घर जाओ और जाकर दुर्गावती जी को कहो कि अब उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद इसे पुलिस में लेकर जाएंगे और प्रेम को जेल से छुड़ा कर लेकर आएंगे। केले भर की अकल नहीं है और षड्यंत्रकारी बनने चले हैं। इतनी आसानी से लीला से पकड़े गए और घबराहट में मेरा नाम लेकर मेरी बेटी से हमको अलग कर देना चाह रहे थे। बेवकूफ! गलती हो गई जीजी माँ, माफ कर दीजिए। अब थोड़े दिनों के लिए गायब हो जाए यहाँ से। बाकी हम यहाँ देख लेंगे। प्रेम को लीला से अलग करने का आखिरी तोड़ है मेरे पास। ध्यान से सुनो कि क्या करना है। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।